क्लास 10th में हमने सेकंड लेसन का अध्ययन किया था। हमारे पाठ का नाम था संघी शक्ति। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। सबसे पहले देखें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला क्वेश्चन हमारे पास में, वायसः कीदृशं व्याधम आयन्तम अपश्यत। वायसः, वायसः किसे कहेंगे हम? वायस यानी कौआ। कीदृशम व्याधम, कैसे व्याघ को, व्याध यानी शिकारी को, कैसे शिकारी को आते हुए देखा। कैसा लग रहा था वो? जैसे दूसरा यमराज हो। तो क्या शब्द आएगा यहाँ पर हमारे पास? इसका आंसर होगा कृतांतमेव द्वितीयम। अगला क्वेश्चन है, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानाम संभव है। कहाँ यहाँ पर कैसे निर्जन वन में चावल के कण संभव हैं। ये बात किसने कही? इति कह उक्तवान, ये बात किसने कही? तो चित्रग्रीव ने ये बात कही थी। चित्रग्रीव कौन था? कबूतरों के राजा का नाम चित्रग्रीव था। अगला क्वेश्चन है, विपत्ति काले का पुरुषस्य लक्षणम अस्ति। विपत्ति काल में पुरुष का क्या लक्षण है? विस्मय, यानी उसको विचलित नहीं होना चाहिए। अल्पानाम वस्तूनाम कार्य साधिका अस्ति। थोड़ी सी भी वस्तु से कार्य की सिद्धि की जा सकती है। तो इसमें आंसर आएगा संगति। संगति यानी एकता। एकता से, अगर एकता रहती है तो थोड़ी सी एकता से भी किसी वस्तु की साधना की जा सकती है, उसको सिद्ध किया जा सकता है। जैसे आपने एक श्लोक पढ़ा था, हमारे पाठ में था, अल्पानापि वस्तूनाम संगति कार्य साधिका त्रिणे गुणवात्मापन्ने वन्यन्ते मत्तदंतिनः। मदमस्थ हाथी को भी तिनकों की बनी हुई रस्सी से बांधा जा सकता है। आगे देखें, अब हमारे पास में अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, वायसस्य नाम किम। कौवे का क्या नाम था? तो इसका नाम है लघु पत्तनक है। लघु पत्तनक। आपके पास आंसर भी लिख रखा है, इसको समझते जाएं क्वेश्चनों को। वायसः कम आयन्तम अपश्यत। कौवे ने किसको आते हुए देखा? वायस यानी कौवे ने, कम यानी किसे, आयन्तम आते हुए, अपश्यत यानी देखा। तो व्याधम, कम शब्द द्वितीय का होगा, जैसे रामम वैसे कम। अगला क्वेश्चन है, कह कपोतराज। कपोतराज कौन था? कबूतरों का राजा कौन था? चित्रग्रीव है। अगला क्वेश्चन है, कीदृशे त्रिणेः मददन्तिनः बध्यन्ते। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन है हमारे पास में, कौन से तिनकों से मदमस्त हाथी को, किस प्रकार के तिनके होते हैं जिनसे मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो गुणत्व मापन्य ही, बल दिए हुए। जब उस तिनकों की रस्सी बना दी जाती है, बल दे के रस्सी का निर्माण हो जाता है, तो उससे मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, कथायाम वर्णितम व्याध कृत्यम स्व शब्देशु लिखत। कथा में वर्णित, कथायाम वर्णित, कथा में वर्णित व्याध कृतम, व्याध के द्वारा किए हुए कार्य को अपने शब्दों में लिखिए। आपके पास में यहाँ पर है, स व्याध है तत् तंडुलकणान विकीर्णवान जालम च प्रसारितवान। उस व्याध ने वहाँ पर, तत्र यानी वहाँ, तंडुलकणान चावल के कण को, विकीर्णवान यानी बिखेर दिए, जालम च प्रसारितवान और जाल फैला दिया। स प्रच्छन्नो भूतवा स्थित है, और छिपकर बैठ गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, चित्रग्रीवः कपोतान किम अबोधयत। चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या समझाया? क्या समझाया था? तो इसका आंसर है, कपोतः कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानाम संभव है। कबूतरों, हे कबूतरों, कुतो अत्र, कहाँ से यहाँ, निर्जने वने, निर्जन वन में, तंडुलकणानाम संभव है, चावल के कण संभव है। तन्निरूप्यताम तावत भद्रमिवम न पश्यामि। तन्निरूप्यताम, कुछ विचार कीजिए, तावत भद्रमिदम, मुझे इसमें भद्र यानी कल्याण, न पश्यामि, कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, कपोताः कथम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। कबूतरों ने किस प्रकार सिद्धि प्राप्त की, कैसे सिद्धि प्राप्त की? तो आंसर है, चित्रग्रीवस्य वचनम श्रुत्वा। चित्रग्रीव के वचन सुनकर, सर्वे एक चित्ते भूय खगाः जालमादाय। एक चित्त होकर, सभी ने एक मत होकर जाल को लेकर उत्पतितः एवं ते सिद्धिं प्राप्तवन्तः।
जाल को लेकर उड़ गए और सिद्धि को यानी सफलता को प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है चित्रग्रीवम अवहेलयन कपोतः सदर्पम किम उक्तवान। चित्रग्रीव की उपेक्षा, अवहेलनम यानी उपेक्षा, अवहेलना जो होती है उपेक्षा होती है करके कपोतः संदर्पम कबूतरों ने दर्प के साथ घमंड के साथ किम उक्तवान क्या कहा। कपोता सदर्पम आह कबूतरों ने गर्व के साथ कहा, ईर्षई यानी ईर्षालु, घृणी घृणा करने वाला, असंतुष्ट है जो असंतुष्ट व्यक्ति होता है, क्रोधी न है जो क्रोधी होता है, नित्य शंकित है जो हमेशा शंका करता है, पर भाग्योपजीवी दूसरों के भाग्यों पर जीवित रहने वाला, च एते षड दुख भागिनः भवन्ति ये 6 दुख के भागी होते हैं। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन हो गया। अब व्याकरण के जो हमारे पास टॉपिक है उसको देखें। पहला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचन निर्देशम कुरुत। यहाँ दे रखा है निम्नलिखित धातु लकार पुरुष और वचनों का निर्देशनम कुरु, निर्देश कीजिए। जैसे हमारे पास में पद है निवसंती, तो इसके अंदर आपको देखना है धातु बतानी है, तो वस धातु है, नी तो आपके उपसर्ग है और वस धातु है। जैसे पठंती, तो ये किस में आता है निवसंती, लट लकार के अंदर प्रथम पुरुष का बहुवचन। जैसे हम पढ़ते हैं पठ धातु को पढ़ती पठत है पठंती, तो निवसत है निवसत है निवसंती, तो इसमें निवसंती शब्द आ गया हमारे पास में, तो बहुवचन का आया। फिर अपश्यत, दृश्य धातु को पश्य आदेश होता है, तो हमारे पास धातु कौन सी है दृश्य धातु, ऐ शब्द आगे लगा हुआ है यानी भूतकाल में गया लंग लकार के अंदर, प्रथम पुरुष और एक वचन है। इसके बाद में दर्शिष्यति, अब देखो यहाँ पर आपके पास में दर्शिष्यति यानी भविष्य काल में है, तो ये दृश्य का पश्य आदेश नहीं होगा, दृश्य रहेगा। जब हम हमारे पास यहाँ पर मूल धातु आएगी तो दृश्य धातु आएगी, और ये भविष्य काल में है लट लकार में है, और प्रथम पुरुष का एक वचन है। फिर हमारे पास शब्द है पश्यामी। पश्यामी कौन से, पश्य किसको आदेश होता है दृश्य धातु को पश्य आदेश होता है, लट लकार में है। पश्यामी जैसे पठामी, तो उत्तम पुरुष एक वचन में है। बभूव भू धातु है, और लिट लकार बभूव लिट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन है। फिर उवाच, उवाच के अंदर ब्रू धातु है, ब्रू धातु को वच आदेश होता है। वच का जब हम प्रसारण के माध्यम से इसका जब निर्माण करते हैं तो प्रसारण संज्ञा के माध्यम से वच का व का ऊ हो जाता है। जैसे ई का य, ऊ का व, तो वहाँ पर यण संधि में होता है। यण संधि का जब प्रसारण होता है तब इसमें वर्ण उल्टे हो जाते हैं, तो उच का वच हो जाता है और वच का उच हो जाता है। और लिट लकार है प्रथम पुरुष और एक वचन है। आगे हमारे पास एकरोत, क्री धातु है, लंग लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है। तो हमारे पास में अब तक कौन से आए, लट लकार आ गया वर्तमान काल के लिए, लंग लकार आ गया भूतकाल के लिए, लिट लकार आ गया भविष्य काल के लिए, और हमारे पास में लिट लकार है जो हमारे पास में, ये हमारे पास में लिट लकार का मतलब होता है परोक्ष भूतकाल के लिए। तो हमारे पास में कुल 10 लकार होते हैं, ज़्यादातर हमारे 5 ही काम में आते हैं, लेकिन ये 10 में से एक है लिट लकार जो परोक्ष भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। आगे देखें, सेकंड क्वेश्चन है अधोलिखितेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशनम कुरुत। यहाँ पर हमारे पास पद दे रखे हैं, इसमें आपको शब्द विभक्ति और वचन देखने हैं। जैसे तीरे, तीर शब्द है सप्तमी विभक्ति और एक वचन है, तो तीरे जैसे रामे, तो तीर शब्द हो गया सप्तमी एक वचन हो गया। फिर पक्षिण है, ये किसमें पक्षिण शब्द है मूल रूप से, जैसे राजन होता है नकारांत शब्द होता है, वैसे ही पक्षिण शब्द है राजन के समानी, तो प्रथमा बहुवचन हो गया ये आपके पक्षिण है बहुवचन में गया। चंद्रमसी, तो चंद्रमस मूल शब्द है और सप्तमी एक वचन इसमें आपके आएगा। फिर तस्मिन, तो तत् शब्द है सप्तमी एक वचन आएगा। तस्मिन तयो तेषु, तो तस्मिन सप्तमी एक वचन। व्याधेन, व्याध शब्द है और तृतीया एक वचन है, जैसे रामेण वैसे व्याधेन। फिर वने, वन शब्द सप्तमी एक वचन रामे के समान। फिर सर्वे, सर्व मूल शब्द है प्रथम पुरुष पुल्लिंग का है और बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आगे हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन निम्नलिखितेषु शब्देषु संधि नाम निर्देश सहितम संधि विच्छेदम
प्रदर्शयत, यहाँ पर बता रहे हैं निम्नलिखित पदों में संधि के नाम निर्देशित करते हुए संधि पद बताइए। अब हमारे पास में यहाँ पर सबसे पहले आता है पहला कुतो अत्र है, तो यहाँ पर कुतः और अत्र शब्द आ जाएगा। देखिए बीच में विसर्ग है, विसर्ग ए के बाद में विसर्ग आ गया, फिर ए आ गया, तो हमारे पास क्या होगा, ए और विसर्ग ओ हो जाएगा, और ये वाला जो ए है सेकंड में इसका अवग्रह चिन्ह कर दिया जाएगा। तो ये उत्व विसर्ग संधि होती है। और एक आपके इसमें पूर्व रूप भी कर रखा है, विसर्ग संधि में कुतः अत्र होता है और पूर्व रूप के अंदर कुतो प्लस अत्र होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये दोनों एक साथ नहीं करनी है, आपको यह समझाने के लिए दे रखा है केवल ये। देखिए विसर्ग है, इसमें विसर्ग आएगा जब तो विसर्ग संधि हो जाएगी, उत्व विसर्ग संधि होगी। लेकिन जब कुतो प्लस अत्र आएगा, विसर्ग नहीं आएगा और तय के साथ ओ की मात्रा हो रहेगी, तो पूर्व रूप संधि रहेगी। फिर व्याकुलस चलित है, तो व्याकुल है चलित है, विसर्ग संधि आ गई आपके पास में यहाँ पर, तो कौन सी है आपके पास में ये सत्व विसर्ग संधि, विसर्ग का क्षय हो गया। फिर है अपेवम, अपी प्लस एवं, ई का यह कर दिया, तो यह करने से यण संधि हो गई, ई को यण जी सूत्र से। फिर है प्रतिकार चिंत्यताम, तो प्रतिकार है, प्रतिकार है चिंत्यताम, तो ये क्षय है, इसका विसर्ग हो गया, तो सत्व विसर्ग संधि है आपके पास में। फिर है सर्वे एक चित्ती भूय, तो सर्वे ही एक चित्ती भूय है, सत्व विसर्ग संधि, विसर्ग का कौन सा हो गया इसमें, सर्वे ही रेक है, तो यहाँ विसर्ग का र हो गया, तो यहाँ पर आपके पास में ये गलत लिख रखा है सत्व, इसमें ऋतु विसर्ग संधि आएगी, यहाँ पर विसर्ग का र हो गया तो ऋतु विसर्ग संधि आएगी ये। फिर है सुदूरात जालाप का हार कान, तो सुदूरात यहाँ पर तय का जय कर दिया, तो कौन सी हो गई, तय का जय करने से जसत्व संधि हो गई, तीसरा वर्ण हो गया। और इसके बाद में तय का, एक मिनट इसमें गलत है आपके, दोबारा देखो एक मिनट, तो आपके यहाँ पर तय का आधा जय का रखा है, आधा जय का मतलब हो गया आपके ये सचुत्व संधि है। फिर इसके बाद में जाल अपहारकान, तो ए के बाद में ए दे रखा है यहाँ पर, तो जाला शब्द कर दिया, तो दीर्घ संधि हो गई। तो व्यंजन में तो कौन सी हो गई आपके सचुत्व संधि, और उसके सेकंड में आपकी कौन सी है, दीर्घ संधि। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, अधस्तनेषु पदेषु नाम निर्देश सहितम समास विग्रह विधेय, निम्नलिखित पदों के नाम बताते हुए समास विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर आपके शब्द दे रखे हैं, जैसे उदाहरण है गोदावरी तीरे, तो आपके पास में समास विग्रह होगा गोदावरियाः तीरे, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है इसके अंदर। फिर है अनिष्ट दर्शनम, अनिष्टम चैतत दर्शनम, कर्मधारय समास इसके अंदर, अनिष्टम चैतत दर्शनम। फिर है अनभिमतम न अभिमतम, इसमें कौन सा होगा, नंज तत्पुरुष समास, नंज तत्पुरुष समास होगा आपके इसमें, क्योंकि न का किस में हो जाता है, अन बन जाता है। फिर आपके है सपरिवार है, परिवारेण सहितम, तो ये आपके अव्यय भाव समास हो गया, और परिवारेण सहित है यह ऐसा है जो परिवार के साथ है वह है, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, दो समास है इसमें। फिर है निर्जनम, निर्गताः जना यस्मात् तत् वनम, तो ये इसमें बहुब्रीहि समास हो गया, निर्गताः जनाः जो चले गए हैं जो लोग, यस्मात् तत् वनम जो जंगल में चले गए हैं ऐसे लोग, तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। और जनानाम अभाव है, इसमें अव्यय भाव समास होगा, अभाव है निर्जनम, तो आपके देखिए अभाव शब्द आता है निर के रूप में, और जनानाम का यहाँ आ जाएगा जन्म, तो निर्जनम। तब आपके निर्जनम शब्द का आप विग्रह करेंगे तो जन शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, षष्ठी बहुवचन, जैसे रामाणाम वैसे जनानाम। फिर अगला है मत्त दंतिन है, मत्ता चैते दंतिन है, कर्मधारय समास। अविचारितम न विचारितम, नंज तत्पुरुष समास। अगला पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्ययस्य विविच्यताम, निम्नलिखित शब्दों में प्रकृति प्रत्यय निर्देशित कीजिए। जैसे प्रबुद्ध है, प्र उपसर्ग है, बुद्ध धातु है और कत प्रत्यय है। जातम जन मूल शब्द आ गया आपके पास में और कत प्रत्यय है। विकीर्य उपसर्ग लग गया तो वी उपसर्ग है, क्री धातु है और कत प्रत्यय है। प्रछन्न है, प्र उपसर्ग है और छद मूल शब्द हो गया और कत आपके प्रत्यय हो गया।
ईर्ष्यई, ईर्ष्या मूल शब्द हो गया और इनी प्रत्यय हो गया। घृणी, घृणा मूल शब्द हो गया और इनी प्रत्यय हो गया। कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंदर किया जाता है। आगे देखें, छठा क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित पदानाम प्रयोगे स्ववाक्येषु कुरुतः। निम्नलिखित पदों का प्रयोग करके अपने वाक्यों में कीजिए। जैसे उदाहरण है, रात्रौ, बालकः रात्रौ पठन्ति। बालकः बहुवचन हो गया और रात्रौ ये आपके द्विवचन में आ गया। रात्र है रात्रौ, रात्रः, तो रात्रौ द्विवचन में, पठन्ति रात को 2 बालक पढ़ते हैं। वायस है व्याधम अपश्यत। चित्रग्रीव कपोतान अवबोधयत। व्याध है जालम विस्तीर्य प्रच्छन्न स्थित है। असंतुष्ट है जन दुखी भवति। प्रतिकार है आगते विपत्तो प्रतिकार है चिंतनीय। पक्षिण है गगने उडीयन्ते। तो आपके पास में ये मूल शब्द थे, इनके आधार पर आपको वाक्य का निर्माण करना था। अगला क्वेश्चन है, सम्यक विभक्तिम उचित विभक्ति संयोजन जोड़कर कोष्ठक गतेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। सम्यक विभक्ति का यानी उचित विभक्ति को जोड़कर कोष्ठक में दिए हुए पद हैं उनके आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। शालमली तरो पक्षिण है निवसंति में। पक्षी शब्द था, इसका क्या बना दिया, पक्षिण है बहुवचन के अंदर। अवसन्नायाम, वाय से प्रबुद्ध रात्रिका रात्रौ। तेन, अब व्याध शब्द दे रखा है, तो व्याधेन जालम विस्तीर्णम। कपोतराज है तंडुलकणा लुब्धान कपोतान कथियत। कपोतः का कपोतान कर दिया द्वितीय बहुवचन के अंदर। सर्वे शब्द का सर्वे कपोताः बहुवचन में, सर्वे कपोता तत्रोपविष्टः। अल्पानाम अपि वस्तूनाम संगति कार्य साधिका। स व्याध है जालापहारकान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्। तान शब्द इसमें तत् का तान बना दिया। तो आपके इस प्रकार से व्याकरणात्मक के 7 क्वेश्चन हैं। तो व्याकरण क्वेश्चन आपको समझने हैं और आपको गृह कार्य में आपको केवल ये 4 क्वेश्चन तक करने हैं। अवैध करने, अति लघुत्रात्मक करने और निबंधात्मक क्वेश्चन, आपके 4 दे रखे हैं। यहाँ तक आपको कार्य करना है। व्याकरण के जो क्वेश्चन हैं वो आपको समझने, याद करने, क्योंकि व्याकरण क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इनका केवल अध्ययन करेंगे और अभी तो आपके वर्क में जो रहेगा वो यहाँ के 4 क्वेश्चन तक रहेगा। जब नियमित रूप से विद्यालय प्रारंभ हो जाएंगे तो आपके व्याकरण के टॉपिक को विशेष रूप से आपके पाठ्यक्रम से जोड़ते हुए इसका अवलोकन करवाया जाएगा। तो आपको इनको ध्यान रखना है, इनको याद भी करना है, व्याकरणात्मक बिंदु को। गृह कार्य में 4 क्वेश्चन तक, बाकी व्याकरण के जो टॉपिक है उनको आपको याद करना है। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट कार्य हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।